हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास होने वाली है ये ओलेरी कल्चर का क्लास 2 है। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास किया, उस क्लास में हम लोगों ने वेजिटेबल साइंस ओलेरी कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। जितने भी फैक्ट वहां से बन सकते थे उसको अच्छे तरीके से समझते हुए उस क्लास को कंप्लीट किया। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, जो आईपीएस एफओ के स्टूडेंट है, वो हमारे चैनल में जाके उस क्लास को देख लीजिएगा। आज ये दूसरा क्लास होने वाला है। यहाँ पर भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ओलेरी कल्चर वेजिटेबल साइंस से, इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी यहाँ पर जानेंगे और अच्छे तरीके से इस क्लास को करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर लेंगे जो यहाँ पर होमवर्क के तौर पे दिया गया था। विच वेजिटेबल कंटेन्स 16 सोडिन एन अल्कलॉइड कंपाउंड हैविंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। किस सब्जी में 16 सोडिन नामक औषधीय महत्व वाला एल्कलॉइड पाया जाता है। तो 16 सोडिन की बात करेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण स्टेरॉयडल अल्कलॉइड है जो कि ब्रिंजल में देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी स्टूडेंट ब्रिंजल कमेंट किए हैं उसका आंसर सही हो जाएगा। और इस कंपाउंड का यूज कहाँ पे होता है, तो औषधीय महत्व, मेडिसिनल के लिए और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी में। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ मस्क मिलन। खरबूजा जो है मस्क मिलन का वानस्पतिक नाम, बोटानिकल नेम क्या है। कुकीमस सटाइवस, कुकीमस मेलो, सिट्रुलस लेनेटस, कुकुरबिटा मोस्टाटा। क्या होता है यहाँ पर मस्क मेलन का बोटानिकल नेम। तो मस्क मेलन की बात करेंगे तो इसको खरबूजा के नाम से जाना जाता है। इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो होता है कुकीमस मेलो। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो फल होता है वो मीठा होता है, सुगंधित होता है और रसदार होता है। इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, तो गर्म और शुष्क। कहने का मतलब है हॉट एंड ड्राई। ऐसा जो क्लाइमेट है ये मस्क मिलन को चाहिए होता है। इसमें किस चीज की अधिकता देखने को मिलती है, तो विटामिन ए और विटामिन सी, ये दोनों जो है यहाँ पर अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पर क्या जानना है, तो इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, तो अफ्रीका। ओरिजिन की बात करेंगे तो अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये इसका ओरिजिन प्लेस है। पॉलिनेशन कैसे होता है इसमें, तो क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेक्स फॉर्म कैसा होता है इसका, तो मोनेसी। पॉलिनेशन एजेंट की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा होता है, तो हनी बीज के द्वारा। हनी बी के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है। प्रोपगेशन कैसे होता है, तो सीड के द्वारा। सीड के द्वारा इसमें प्रोपगेशन देखने को मिलता है। एडिबल पार्ट क्या होता है, तो फ्रूट होता है। इसका एडिबल पार्ट क्या होता है, फ्रूट होता है। स्वीटनेस कैसे मेजर किया जाता है, तो टीएसएस डिग्री ब्रिक्स में। तो ये सारा जो पॉइंट है आपको यहाँ पर जानना है। इसका फ्रूट टाइप क्या होता है, तो पेपो होता है। पेपो इसका फ्रूट टाइप होता है। तो इस टेबल में देखेंगे कुछ कुकुरबिटेसी फैमिली का यहाँ पर क्रॉप है और उसका बोटानिकल नेम लिखा हुआ है। मस्क मिलन को अभी हम लोगों ने देखा, कुकुमिस मेलो, ये इसका बोटानिकल नेम होता है। कुकुम्बर की बात करेंगे तो कुकुमिस सटाइवस। वाटरमेलन की बात करेंगे तो इसका क्या है बोटानिकल नेम, तो सिट्रुलस लेनेटस, ये इसका बोटानिकल नेम है। पंपकिन की बात करेंगे तो कुकुरबिटा मोस्टाटा। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। एकदम एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छोड़ना है, ना एक पॉइंट छोड़ना है। एग्जाम में यहाँ पे काफी कम टाइम बचा हुआ है, सबको एकदम से रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेजिटेबल क्रॉप इज नॉन एज इन इंडिकेटर प्लांट फॉर बोरन डिफिशियंसी। बोरन की कमी का संकेतक पौधा जो है इंडिकेटर प्लांट किस सब्जी फसल को माना जाता है। टोमेटो, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, अनियन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉलीफ्लावर। फूलगोभी की बात करेंगे तो ये एक इंडिकेटर प्लांट है किसका, बोरन डिफिशियंसी का। जैसे ही यहाँ पर बोरन डिफिशियंसी होता है तो इनमें सिम्टम शो करने लगता है। इसकी डिफिशियंसी से यहाँ पे ब्राउन रोड देखने को मिलेगा, ब्राउन रोड, हॉलो स्टेम। और जो कर्ड है इसकी गुणवत्ता, क्वालिटी जो है ये डिक्रीज होने लगती है, खराब होने लगता है। तो ये सब जो सिम्टम है ये बोरन डिफिशियंसी के कारण होता है। और इसका जो इंडिकेटर प्लांट है वो है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में और कौन सा डिजीज देखने को मिलता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है विप्टेल। ये किसकी कमी के कारण होता है, तो मॉलिबेडेनम। मॉलिबेडेनम के डेफिशिएंसी के कारण होता है, इसको याद कर लेंगे। बोटानिकल नेम क्या होता है कॉलीफ्लावर का, तो ब्रासिका ओल्ड्रेसिया, वैरायटी बोट्राइटिस। फैमिली क्या है, ब्रेसिकेसी है। क्रोमोजोम संख्या इसमें कितना होता है, तो 2n=18। ठीक है, 18। एडिबल पार्ट इसमें क्या होता है, तो कर्ड होता है। कर्ड इसका एडिबल पार्ट होता है, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं वो कर्ड कहलाता है।
पॉलिनेशन कैसा होता है इसमें, तो क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इसमें प्रेजेंट होता है, इस चीज को भी याद रख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ पर ब्लांचिंग भी देखने को मिलता है। ब्लांचिंग जो प्रैक्टिस है ये कॉलीफ्लावर में अपनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एक तरफ दिखा हुआ और एक तरफ है इंडिकेटर क्रॉप या फिर डिसऑर्डर। बोरॉन को अभी हम लोगों ने देखा कॉलीफ्लावर में देखने को मिलता है। मॉलिब्डेनम की बात करेंगे तो इसकी डेफिशिएंसी से यहाँ पर विप्टिल इन कॉलीफ्लावर। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ब्लूजम एंड रोट, जो कि टोमेटो में देखने को मिलता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से एक और डिजीज होता है जो कि एप्पल में, बिटर पीट। तो ये सारे जो है ये इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, तो इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रू पोटैटो सीड टीपीएस टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय विच फेमस इंडियन वेजिटेबल साइंटिस्ट। ट्रू पोटैटो सीड जो टीपीएस की तकनीक का विकास किस प्रसिद्ध भारतीय सब्जी वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर रामानुजान, डॉक्टर एस के पांडे, डॉक्टर बीपी पाल। तो यहाँ पर जो टीपीएस है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रू पोटैटो सीड, इस टेक्नोलॉजी को जो डेवलप किए थे वो है डॉक्टर रामानुजाम। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो जैसे कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं पोटैटो में प्रोपगेशन कैसे होता है, पोटैटो में तो यहाँ पे ट्यूबर्स के द्वारा यहाँ पे प्रोपगेशन होता है। लेकिन जब टीपीएस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोपगेशन है वो बोटानिकली सीड, जो पोटैटो का जो सीड होता है, पोटैटो का जो बीज होता है, सीधे इसी से यहाँ पर प्रोपगेशन किया जाता है। इससे प्रोपगेशन करने का क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पे डिजीज फ्री प्लांट देखने को मिलता है। इससे जो प्लांट बनते हैं वो डिजीज फ्री प्लांट होते हैं। ये किनके द्वारा डेवलप किया गया था, डॉक्टर रामानुजान के द्वारा डेवलप किया गया था। कौन सा इंस्टीट्यूट इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है आईसीआर सीपीआरआई का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सारे जो पॉइंट है टीपीएस से रिलेटेड है। यहाँ टीपीएस में सीड रेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रू पोटैटो सीड में सीड रेट कितना रखते हैं, तो उस चीज को भी देख लेंगे। 100 और 150 ग्राम, 150 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है, इतना रखना होता है। 100 ग्राम यहाँ पर मेनली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन 100 से अगर 150 अगर रेंज में है तो वो सही आंसर होगा। तो यहाँ पर पोटैटो के बारे में डिटेल दिया हुआ है, इसको भी एक बार पढ़ लेंगे। बोटानिकल नेम की बात करेंगे तो सोलेनम ट्यूबरेसम होता है। फैमिली की बात करेंगे तो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। एडिबल पार्ट क्या होता है इसका, तो स्टेम ट्यूबर। फ्रूट टाइप क्या होता है, बेरी। अल्कलॉइड कौन सा प्रेजेंट होता है इसमें, सोलानिन। टीपीएस डेवलपर कौन थे, टीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ट्रू पोटैटो सीड, डॉक्टर रामानुजाम के द्वारा। ट्यूबरेशन की बात करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर कितना टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस प्लस शॉर्ट डे। ब्लैक हार्ट डिसऑर्डर किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो यहाँ पे O2 ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से। तो ये सारा पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, इन सबको अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फिनोमेनन ऑफ डी हॉल्मिंग इन सीड पोटैटो प्रोडक्शन इज डन टू। बीज आलू सीड पोटैटो उत्पादन में डी हॉल्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इंक्रीज ट्यूबर साइज, कंट्रोल ट्यूबर साइज, हार्डन द ट्यूबर स्किन, इंड्यूस फ्लावरिंग, इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट। तो यहाँ पे जो डी हॉल्मिंग है इन सीड पोटैटो प्रोडक्शन में क्यों किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कंट्रोल ट्यूबर साइज, हार्डन द ट्यूबर स्किन, जो ट्यूबर स्किन है उसको हार्ड करने के लिए, और जो ट्यूबर का साइज है इसको कंट्रोल करने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। डीहॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, तो आलू का जो पौधा होता है, आलू का जो प्लांट होता है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हॉर्म्स बोलते हैं या फिर वाइन्स बोलते हैं, उसको काट कर हटा दिया जाता है। तो ये काम कब किया जाता है, तो हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले ये काटकर हटा दिया जाता है। कौन सा पार्ट, आलू का जो पौधा होता है उसका ऊपर वाला पार्ट, जो कि हॉर्म्स कहलाता है, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो कंद होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, उनकी वृद्धि, उनके ग्रोथ को रोकना, और उनका जो आकार है, साइज है, वो कंट्रोल करना। तो यहाँ पर साइज तो कंट्रोल होता ही है, साथ ही साथ जो ट्यूबर का स्किन होता है, त्वचा होता है, ऊपर का पार्ट होता है कवरिंग, वो यहाँ पर मजबूत हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिससे कि जो मैकेनिकल इंजरी है वो यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे द सीड प्लॉट टेक्निक्स एसपीटी इन पोटैटो फॉर वायरस फ्री सीड प्रोडक्शन इन नॉर्थ इंडिया प्लेन्स वाज डेवलप्ड बाय। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में वायरस मुक्त बीज आलू उत्पादन हेतु विकसित सीड प्लॉट टेक्निक एसपीटी का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर पुष्कर नाथ, डॉक्टर एस रामानुजम, डॉक्टर के एल चड्डा।
तो यहाँ पर सीड प्लॉट टेक्निक की बात करेंगे, एसपीटी की बात करेंगे, तो इनका जो डेवलपमेंट है वो डॉक्टर पुष्कर नाथ के द्वारा किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो जो उत्तर के मैदान है, उत्तर भारत के जो मैदान है, यहाँ पर वायरस फ्री सीड पोटैटो के डेवलपमेंट के लिए। और ये जो टेक्निक है ये कहां पर देखने को मिलेगा, तो उत्तर भारत में कौन कौन सा स्टेट हो गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन ऑफ ओकरा भिंडी। भिंडी ओकरा के फाउंडेशन सीड उत्पादन के लिए आवश्यक आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है? 400 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर। ओकरा भिंडी की बात करेंगे तो इसमें कैसा पॉलिनेशन देखने को मिलता है, कैसा पॉलिनेशन होता है, तो ओफन क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें अगर फाउंडेशन सीड की बात करेंगे, फाउंडेशन सीड की अगर यहां पर 400 मीटर, ठीक है, और यहां पे अगर सर्टिफाइड सीड का अगर प्रोडक्शन करेंगे ओकरा का, भिंडी का, तो यहां पर कितना रखेंगे, 200 मीटर। इसको याद कर लेना है। और भी जो बाकी की क्रॉप है उसको भी याद कर लेंगे, जैसे कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में कौन कौन सा आता है, तो यहाँ पे टोमेटो आता है, पीस हो गया, लुटेसी हो गया। इनमें अगर फाउंडेशन सीड बनाना है, किसमें किसमें सुनते जाओगे, ठीक है, मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, अगर सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप जैसे कि टोमेटो हो गया, पीस हो गया, लुटेसी हो गया, तो यहाँ पर जो फाउंडेशन सीड का अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 50 मीटर, और सर्टिफाइड सीड का कर रहे हैं तो 25 मीटर। ठीक है, नोट कर लोगे। ओफन क्रॉस पोलिनेशन की बात करेंगे, जिसमें भी हम लोगों ने ओकरा को देखा, ब्रिंजल हो गया, चिल्ली हो गया, इनमें अगर फाउंडेशन बनाना है तो 400 मीटर के आसपास, और सर्टिफाइड बनाना है, सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करना है तो 200 मीटर के आसपास। और अगर हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, अनियन हो गया, कुकरबेटिसी हो गया, तो यहाँ पर फाउंडेशन सीड के प्रिपरेशन के लिए कितना मीटर रखेंगे डिस्टेंस, तो 1000 मीटर, 1000 मीटर। और वहीं अगर सर्टिफाइड सीड बनाना रहेगा हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप का, तो 500 मीटर। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पर ओकरा के बारे में दिया हुआ फाउंडेशन सीड 400 मीटर अभी हम लोगों ने देखा। अनियन की बात करेंगे तो यहाँ पर 1000 मीटर रखेंगे, कॉलीफ्लावर में यहाँ पे 1600 मीटर, कैबेज में 1600 मीटर, क्योंकि ये हाईली क्रॉस पोलिनेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे पूसा स्नोबॉल 1 इज एन इंपॉर्टेंट लेट सीजन कल्टीवर ऑफ विच वेजिटेबल क्रॉप। पूसा स्नोबॉल 1 है कि सब्जी फसल की एक महत्वपूर्ण देर से तैयार होने वाली लेट सीजन किस्म है, केबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप, नोलखोल। तो इतना तो आइडिया मिल गया होगा ऑप्शन देके कि ये कोल क्रॉप की वैरायटी है। कॉल क्रॉप को आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, चाहे कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, नोलखोल हो गया, ब्रोकली हो गया, इन सबको अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूसा स्नोबॉल 1 की बात करेंगे तो ये एक लेट सीजन वेराइटी है। इसका डेवलपमेंट कहां पे हुआ था, तो आईएआरआई में नई दिल्ली में। कैसा वेराइटी है, तो लेट सीजन। किसकी वेराइटी है, तो कॉलीफ्लावर की, फूल गोभी की। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका जो कर्ड होता है, इसका खासियत क्या है, इसका जो कर्ड होता है, कर्ड क्या है, एडिबल पार्ट, किसका, कॉलीफ्लावर का। ये हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, व्हाइट होता है, पूसा स्नोबॉल का। और ये तैयार कब होता है लेट सीजन में, तो फरवरी में। ठीक है, कॉलीफ्लावर का और क्या जानना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। कॉलीफ्लावर का बोटानिकल नेम जो होता है वो होता है ब्रासिका ओल्डेसिया, वैरायटी बोट्राइटिस, फैमिली क्या होता है, ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी। क्रोमोसोम संख्या कितना होता है, 2n=18, 18। एडिबल पार्ट क्या होता है इसमें, कर्ड। पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, किसके द्वारा होता है, हनी बीज के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पर आगे देखेंगे तो कुछ यहाँ पर अर्ली सीजन, मिड सीजन और लेट सीजन की वैरायटी है, इसको याद करना है। ठीक है, अर्ली सीजन की बात करेंगे तो पूसा केतकी, एक और कौन सा है, पूसा दीपाली। मिड सीजन की बात करेंगे तो पूसा हिमज्योति, मिड सीजन में एक और है पूसा शरद। लेट सीजन में पूसा स्नोबॉल और पूसा स्नोबॉल K1। ठीक है, ये सब किसका है, कॉलीफ्लावर का वैरायटी है, सीजन वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, याद कर लेंगे इसको भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन रूट क्रॉप्स, कैरोट हो गया, रेडिस हो गया, टर्निप हो गया, द फेनोमेनन ऑफ पिथिनेस स्पोंजी होलोकोर इज कॉज्ड बाय। गाजर, मूली एवं सलजम जैसी जो जड़ वाली फसलें हैं, सब्जियां हैं, पिथिनेस विकार जो है किस कारण होता है? ओवर मैच्योरिटी, डिले हार्वेस्टिंग एंड हाई टेम्परेचर, एक्सेस कैल्शियम, सब जीरो टेम्परेचर, वायरस अटैक। तो किसके कारण ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है? जितनी भी रूट वाली क्रॉप है, चाहे कैरोट हो गया, रेडिस हो गया, टर्निप हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी क्रॉप से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में आप जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कैरोट है, रेडिस है, टर्निप है, इनका बोटानिकल नेम क्या होता है, फैमिली क्या है, एडिबल फ्रूट क्या कहलाता है, ये सब जो चीज है वो तुरंत से लिख दीजिए। क्रोमोजोम नंबर कितना है वो भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि आप रिपीट करते रहिएगा, आपको कंठस्थ याद रहेगा। तो पिथनेस की बात करेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें जड़ के अंदर का जो भाग होता है वो स्पंजी, रंध्रयुक्त, पोर्स या खोखला हो जाता है। क्या क्या होता है? स्पॉन्जी हो जाता है, खोखला हो जाता है, स्पोर्स। कौन सा पार्ट होता है ये वाला? तो जड़ के अंदर वाला पार्ट, जड़ के अंदर का पार्ट। और ये क्यों होता है? तो यहाँ पर ओवर मैच्योरिटी के कारण, डीले हार्वेस्टिंग के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर क्या जानना है? तो जैसे ही मैंने बोला कैरोट, रेडिस, टर्निप, इनका बोटानिकल नेम क्या होता है? तो कैरोट की बात करेंगे तो डेकस कैरोटा होता है। एडिबल पार्ट क्या होता है? फ्लेसी टेप रूट होता है। रेडिस की बात करेंगे तो रेफेनस सटाइवस होता है। फ्लेसी रूट टैप इसका भी एडिबल पार्ट होता है। टर्निप की बात करेंगे तो ब्रेसिका रापा, ये इसका बोटानिकल नेम होता है। इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है हेपिकोटाइल सोइलियन रूट। जो सोइलियन रूट होता है वो इसका एडिबल पार्ट होता है। और यहाँ पर क्या याद रखना आपको? तो डिसऑर्डर क्रॉप और कॉज, कौन सा डिसऑर्डर है, किस क्रॉप में देखने को मिलता है, कारण क्या है। पिथिनेस की बात करेंगे तो ये अभी हम लोगों ने देखा। जितने भी यहाँ पे रूट क्रॉप है, रेडिस, कैरोट, टर्निप, क्यों होता है? ओवर मेच्योरिटी के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण और लेट हार्वेस्टिंग के कारण। होलोस्टेम की बात करेंगे तो कॉलीफ्लावर में बोरॉन डेफिशिएंसी के कारण। विप्टेल कॉलीफ्लावर में मोलिबेडेनम डेफिशिएंसी के कारण। ब्लूसम एंड रोट की बात करेंगे तो टोमेटो कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण। ब्लैक हार्ट की बात करेंगे तो पोटैटो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हाई टेम्परेचर के कारण। कैट फेस की बात करेंगे तो टोमेटो में लो टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के टाइम पे यहाँ पे लो टेम्परेचर होने के कारण जो टमाटर है उसका जो जो शेप है वो कैट फेस के जैसा हो जाता है। ब्राउन रोट की बात करेंगे तो कॉलीफ्लावर में देखने को मिलता है, किसकी कमी के कारण? तो बोरॉन की डिफिशियंसी के कारण। अगर वेजिटेबल में डिसऑर्डर से क्वेश्चन आएगा तो ये चार्ट से क्वेश्चन आना है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूसा रूबी टोमेटो इज अ क्रॉस बिटवीन विच टू पेरेंट्स। पूसा रूबी की बात करेंगे तो टमाटर किस दो जनको पेरेंट्स के संकरण से विकसित की गई है? तो यहाँ पर ऑलरेडी इसका आंसर दिया हुआ है, सियोक्स इनटू इंप्रूव्ड मिरुति। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना है। पूसा रूबी टमाटर की वैरायटी है। टमाटर की बात करेंगे तो इसका जो फैमिली है वो क्या है? सोलेनेसी है। क्रोमोजोम नंबर इसमें कितना होता है? 2n=24 होता है। ओरिजिन प्लेस क्या है इसका? पेरू, इक्वाडोर रीजन। फ्रूट टाइप की बात करेंगे तो क्या होता है? बेरी। पॉलिनेशन कैसा होता है? सेल्फ। रेड पिगमेंट किसके कारण होता है? तो यहाँ पे लाइकोपिन के कारण। मैक्सिमम लाइकोपिन जो है इसका फॉर्मेशन किस डिग्री पे होता है? तो 21 डिग्री से लेके 24 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे टमाटर की कुछ वैरायटी, जैसे कि पूसा रूबी हो गया, तो इसका जो क्रॉस अभी हम लोगों ने देखा सायोक्स इनटू इंप्रूव्ड मिरुति। पूसा अर्ली डॉयप जो वैरायटी है ये अर्ली वैरायटी है। अर्का विकास की बात करेंगे तो पॉपुलर हाई यील्डिंग वैरायटी है। रोमा की बात करेंगे तो प्रोसेसिंग वैरायटी है। पूसा हाइब्रिड 1 जो है ये F1 हाइब्रिड वैरायटी है। टोमेटो वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR लोकेटेड। आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटका, वाराणसी उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली। तो आईसीआर IIVR का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना क्यों किया गया था? तो भारत में सब्जी जो फसल है इसके अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वेयर इज द आईसीआर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI लोकेटेड? शिमला, कटक, देहरादून, आनंद, गुजरात।
तो आनंद गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ पे NDDB देखने को मिलेगा। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, कहां पर है? आनंद गुजरात में। यहाँ पे जो CPRI है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में है। इसकी जो स्थापना है ये 1949 में कहां पर किया गया था? तो पटना बिहार में। पटना बिहार में किया गया था। फिर इसको 1956 में यहां से इसको शिफ्ट किया गया। कहां पे किया गया? फिर शिमला। ठीक है, कब किया गया? 1956 में। पहले कहां था? पटना बिहार में। वहां पर कब स्टैब्लिश हुआ था? 1949 में। ये पूरे डेट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ICR डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च लोकेटेड? राजगुरुनगर पुणे महाराष्ट्र, जोधपुर राजस्थान, करनाल हरियाणा, नासिक महाराष्ट्र। तो यहां पर भी इसका आंसर दे दिया गया है, पता नहीं कैसे यहां पर मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। राजगुरुनगर पुणे महाराष्ट्र, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च है। नेक्स्ट है यहाँ पे, वेयर इज द ICR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCRI सिचुएटेड? कोयम्बतूर तमिलनाडु, त्रिवंतपुरम केरला, मैसूर कर्नाटका, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो CTCRI है ये कहां पे है? तो त्रिवंतपुरम केरला। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी वेजिटेबल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है या फिर जो भी डायरेक्टरेट है उसको हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ क्रॉप के नाम और बोटानिकल नेम है, इसको याद करेंगे। जैसे कि कसावा हो गया टोपियोका, जैसे कि कसावा हो गया टैपियोका, इसका बोटानिकल नेम क्या होता है? स्वीट पोटैटो, कोलोकेसिया अरबी, एलिफेंट फूट याम, ग्रेटर याम। ये सब जो है इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वेजिटेबल क्रॉप्स एस्टैब्लिश्ड एट IARI न्यू दिल्ली? अखिल भारतीय समन्वित सब्जी अनुसंधान परियोजना जो है की स्थापना IARI में नई दिल्ली में किस वर्ष किया गया था? 1955, 1971, 1986, 1999। तो इसका जो स्थापना है ये IRI में न्यू दिल्ली में किया गया था 1971 में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15, इन कुकर बीट कल्टीवेशन नीपिंग और पिंचिंग ऑफ द मेन सूट टिप इज प्रैक्टिस टू? कुकर बीट फसलों में मुख्य बेल मेन सूट के शीर्ष भाग को तोड़ने नीपिंग पिंचिंग का उद्देश्य क्या होता है? प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम फ्लावरिंग, प्रमोट लेटरल ब्रांचेस, विच बियर्स मोर फीमेल फ्लावर एंड इंक्रीज यील्ड, सेव इरिगेशन वाटर, रिड्यूस फ्रूट साइज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नीपिंग जो प्रैक्टिस है, पिंचिंग ऑफ, ये प्रोमोट करता है लेटरल ब्रांचिंग को और फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज को ईल्ड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ओलेरी कल्चर का यहाँ पर 2 क्लास कंप्लीट होता है। आई होप जितना भी यहाँ पे टेबल के फॉर्म में या फिर जो भी क्वेश्चन फैक्ट यहाँ पर समझाया गया हो आपने नोट किया होगा, आपने समझने का प्रयास किया होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं करना है। इससे पहले जो पोमोलॉजी की क्लास है उसको भी जाके हमारे चैनल में देख लेंगे, और इसके अलावा आपको किस चीज की क्लास चाहिए वो भी कमेंट करके बता देंगे। एग्जाम से पहले जो है वो क्लास आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक यू आप सबका क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा।